आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बारी दोनों क्लिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 10वां मुकाबला था साउथ अफ्रीका T20 लीग का। कल दो मुकाबले खेले गए तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले दो हुए, क्लोज्ड एनकाउंटर हुए। जिसमें से देखे तो पहला मुकाबला था पाल रॉयल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच, और जिसमें से देखे तो डरबन सुपर जायंट्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पे पाल रॉयल्स ने बल्लेबाजी की, और जैसे कि शुरुआत चाहिए था पाल रॉयल्स को, वैसा शुरुआत नहीं दे पाए। वही सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय, जल्दी उनका भी विकेट गिर गए थे। उसके बाद अगर देखें तो विहान लुबे के साथ जॉस बटलर ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किए, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स किए, जिसमें से 35 रन की पारी खेली जॉस बटलर द्वारा। उसके बाद उनका भी विकेट गिरा। विविन लुबे ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 57 रन की पारी खेली, जिसमें से देखे तो 3 छक्के जड़े, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा विहान लुबे द्वारा। क्योंकि पहले मुकाबले में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते आ रहे थे विहान लुबे, लेकिन इस मुकाबले में, पिछले मुकाबले में और ये मुकाबले में भी विहान लुबे ने शानदार बल्लेबाजी की, और पाल रॉयल्स को एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ने के लिए एक नींव रख दी थी दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिसमें से विहान लुबे का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और विहान लुबे और जबकि जॉस बटलर के बीच अगर देखें तो 53 रन का पार्टनरशिप है, उसके बाद उतने बल्लेबाज ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पाए थे। और स्कोर की अगर बात करें तो कप्तान 28 ही महज रन बना पाए, बाद में आकर थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्टनरशिप्स हुए। और कुल मिलाकर देखें तो पावर प्ले में अगर देखें तो करीब एक विकेट गंवा गए थे 43 रन बनाकर, और कुल मिलाकर पूरे 20 ओवर तक अगर देखें तो 100 वही 69 रन बनाए थे वो। जबकि अगर आप पाल रॉयल्स की तरफ देखें तो 6 विकेट गंवा गए थे, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन था वही डरबन सुपर जायंट्स द्वारा, जिसमें से रीस टोपली इस मुकाबले में उतना अच्छा खास गेंदबाजी नहीं कर पाए, महंगे साबित हुए। हालांकि एक विकेट चटकाए, 43 रन दिए वही। उसके बाद अगर देखें तो प्रिटोरियस ने शानदार गेंदबाजी की, और प्रिटोरियस ने शानदार प्रदर्शन किए। 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटके। महाराज सुब्रायन जी, प्रिनालन सुब्रायन अपना शानदार कलाबाजी करते आ रहे हैं पिछले मैचों से, और इस मुकाबले में भी 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो सभी गेंदबाजों के 1-1 विकेट मिले। प्रिटोरियस को 2 विकेट मिले, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी बहुत उतना अच्छा नहीं था। बाद में जाकर रन से परे 169 रन दे दिए थे, और 170 रन का लक्ष्य था, जिसमें से देखें तो डरबन सुपर जायंट्स के जैसे कि सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स थे, उनके साथ वेन मोल्डर को फिलहाल पिछले मुकाबले से प्रमोट कर दिया गया था सलामी बल्लेबाजी करने के लिए। और जैसा कि शुरुआत चाहिए था, थोड़ा बहुत वैसा शुरुआत देने में कायम रहे, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरता चला जा रहा था। जब काइल मेयर्स का विकेट गिरा, उसके बाद क्विंटन डिकॉक कप्तान 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद देखिए तो ड्वेन पिटोरियस का भी विकेट गिरा, वही एक ही रन पे 2 विकेट गंवा गए थे। तब महज अगर देखें तो पावर प्ले में कुल मिलाकर 37 ही महज रन बना पाए थे, 3 विकेट गंवा गए थे। और जैसे कि आपको पता होगा, डरबन सुपर जायंट्स में तो बल्लेबाज है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, लेकिन टॉप ऑर्डर में जो बल्लेबाज अगर रन्स नहीं बनाते तो पिछले क्रम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और हालांकि इस मुकाबले में भी हेनरिक क्लासन ने शानदार प्रदर्शन किए। हेनरिक क्लासन ने नाबाद अगर देखें तो 56 रन की पारी खेली, जिसमें से शानदार अच्छे तक की पारी खेल गए, और थोड़ी बहुत कोशिश की थी, आखिर तक ले गए थे डरबन सुपर जायंट्स के पारी को। आखिर में थोड़े रन्स कम रह गए, वरना ये मुकाबले जीत गए थे। और जिसमें से देखें तो बाकी जेसन होल्डर, क्रिस्टियन जॉन्कर, वही केशव महाराज ने 15-17 रन की कंट्रीब्यूट की क्लासन के साथ मिलकर, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और जिसके कारण देखें तो वही डरबन सुपर जायंट्स इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पाल रॉयल्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें से देखें तो बियॉन्ड फॉर्चून ने 4 ओवर में महज सिर्फ 14 ही रन दिए, किफायती साबित रहे, 3 विकेट चटकाए। उसके बाद देखें तो इवन जोन्स ने भी 32 रन देकर 4 विकेट चटके, और कुल मिलाकर इन दो गेंदबाजों ने एकदम पूरी तरीके से विकेट चटका गए, और डरबन सुपर जायंट्स को आखिर में जीत ने नहीं दी है। और जिसके कारण देखें तो महज सिर्फ 10 रन से ये मुकाबला जीता पाल रॉयल्स ने, और शानदार ये जीत रहा पाल रॉयल्स के लिए, क्योंकि ये क्लोज्ड एनकाउंटर था। और जिसके कारण देखें तो दूसरे मुकाबले में अगर आप बात करें तो
जोबर्ग सुपर किंग्स अपने पहले होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। पहला मुकाबला था जोहान्सबर्ग के वंडरर्स में, और वो मुकाबला था जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स। और वही देखे तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जैसे कि जोबर्ग सुपर किंग्स ने, जबकि सलामी बल्लेबाजों में से देखे तो वही रीजा हेंड्रिक्स के साथ कल आए थे फाफ डू प्लेसी सलामी बल्लेबाजी करने, और कुछ अच्छी शुरुआत दे गए थे। हालांकि थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स बनाए थे, महज 40-45 रन का पार्टनरशिप्स बनाए थे। और जैसा शुरुआत चाहिए था जोबर्ग्स को, क्योंकि पिछले दो मुकाबले में मैं आपको पता हो गया एकदम लोएस्ट स्कोर करते हुए आ रहे थे, और पिछले दो मुकाबले घर से बाहर खेलते हुए हार कर आ रहे थे, और इस होम ग्राउंड पे पहुंचते ही शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि रीजा हेंड्रिक्स के साथ अगर देखें तो लीज डिप्लोय, जो कि शानदार बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, और देखें तो बहुत ही अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं, और जो कि पार्टनरशिप चाहिए था उस वक्त, अगर ऐसा पार्टनरशिप्स करते तो बहुत ही अच्छा होता जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए, और वैसा ही किया। और रीजा हेंड्रिक्स, हालांकि रीजा हेंड्रिक्स बहुत ही धीमे खेल रहे थे, राना बॉल से भी धीमे तरीके से चल रहे थे, करीब 30-35 रन गेंदों में 20-25 रन बना रहे थे। लेकिन अगर आप रीजा हेंड्रिक्स की बात करें कि बाद में थोड़े बहुत पेस बढ़ाए थे, रीजा हेंड्रिक्स ने भी शानदार छक्के जड़े थे। और उसके बाद देखा तो लीज डिप्लोय जो अपने अंदाज में खेल रहे थे, और क्या शानदार रिवर्स स्वीप्स लगा रहे थे। और उसके बाद देखें तो पार्टनरशिप्स की बात करें तो शानदार पार्टनरशिप्स निभाए थे रीजा हेंड्रिक्स के साथ लीज डिप्लोय, जिसमें से अगर आप देखें तो महज करीब देखें तो 60-70 रन का पार्टनरशिप्स था दोनों के बीच, और उस पार्टनरशिप ने एक नींव रख दी थी जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए एक लंबे स्कोर की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन जब उसके बाद विकेट गिरना शुरू हुआ, डोनावन फेरेरा का भी विकेट गिरा, रोमारियो शेफर्ड का, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते गए, लेकिन आखिर में गिरते पड़ते अगर देखें तो 168 रन जोड़ दिए थे 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंत तक, जिसमें से रीजा हेंड्रिक्स तो 50 गेंदों में 45 बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से खेल के लीज डिप्ले 40 गेंदों में 75 रन बनाए। जबकि आखिरी ओवर में जब 20वां ओवर था, 20वां ओवर में एक गेंद के लिए भी स्ट्राइक पे आ नहीं पाए थे, और आखिरी ओवर में 2-3 विकेट चटके थे गेंदबाजों ने, प्रिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों ने। और वही लीज डिप्ले के प्रदर्शन बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। अगर जोबर्ग सुपर किंग्स की इनिंग्स की बात करें तो 40 गेंदों में 75 रन बनाए, नाबाद 75 रन, जिसमें से 7 चौके और 5 छक्के, और क्या शानदार रिवर्स स्वीप पे भी चक्के चौके चल रहे थे। और कल के दूसरे मुकाबले में क्या शानदार चीज़ें घटा, क्या शानदार कैच, जेराल्ड कोएट्जी ने एक शानदार शॉट मारा था अगर देखें तो स्क्वालिक पे, और क्या शानदार ये चक्का ही होने वाला था, लेकिन एक हाथ से विल जैक्स ने शानदार तरीके से लपका कैच, और ऐसा लग रहा था कि यह शायद चक्का हो गया, लेकिन क्या शानदार तरीके से बैलेंस भी रखा और कैच भी पकड़ा। उम्दा प्रदर्शन रहा विल जैक्स द्वारा, शानदार फील्डिंग भी रही, और शानदार बल्लेबाजी देखने को भी मिले हमें, और गेंदबाजी भी देखने को रही। और प्रिटोरिया कैपिटल्स की अगर बात करें तो इथान बोच ने 3 विकेट लिए 3 ओवर में 12 रन देकर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल्स थे। जबकि एंडी नॉर्किया 4 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट चटके, और बाकी थोड़े बहुत महंगे साबित हुए। और उसके बाद अगर देखें तो 169 रन का लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत कम रन रह गए थे, कि जैसे कि बीच में कर रहे थे, बाद में आखिर में ऐसा लग रहा था कि 175-80 तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ था। 168 ही रन पे रोक दिए थे प्रिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों ने। और जैसे कि शुरुआत किया था प्रिटोरिया कैपिटल्स के बल्लेबाज अगर देखें तो फील्ड सॉल्ट के साथ विल जैक्स, लेकिन वो खास शुरुआत नहीं दे पाए। थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स किए, 30 रन महज किए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे। राइली रूसो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, शून्य ही रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद देखें तो बाकी के बल्लेबाज डेट्सवेल, ड्यूनिस डी ब्रायन, जेम्स नीशम हालांकि देखें तो फंगीसो के एक ही ओवर में जब थोड़ा बहुत मुकाबला करीब आ गया था, उस ओवर में अगर देखें तो 3 छक्के जड़ दिए थे, पहले ही 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ दिए थे। चौथे गेंद में एरन फंगीसो ने नीशम का विकेट लिया, और उस वक्त विकेट चटकाने के बाद लगा कि शायद प्रिटोरिया कैपिटल्स मुकाबले के पास आ गए, और जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए अगर वो विकेट नहीं चटका तो जिमी नीशम का,
तो शायद ये मुकाबला कहीं और से कहीं और ले जाते। और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, दोनों ही तरफ से शानदार प्रदर्शन रहा और जो प्रदर्शन चाहिए था दोनों टीमों से और जो T20 मुकाबले से हम देखने को चाहते थे और वैसे ही रहा T20 मुकाबला। और जबकि डेड्सवेल ने 20-22 रन की पारी खेली, जिमी नेशम हालांकि 24 रन बनाए लेकिन कम गेंदों में बनाए। आखिर में जाकर वेन पॉर्नेल के साथ थोड़ी बहुत मिगेल प्रेटोरियस ने पार्टनरशिप की थी कि शायद वेन पॉर्नेल कहीं इस मुकाबले में आकर आखिरी में बाजी ना मार जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और अगर पिटोरिया कैपिटल्स की अगर बात करें इनिंग्स की, 30+ एक भी रन्स नहीं थे। अगर कोई पार्टनरशिप ऐसा थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स करते, क्योंकि एक के बाद विकेट ऐसा पार्टनरशिप्स कर भी नहीं रहा, थोड़े थोड़े पार्टनरशिप्स हुए 30-35 रन के, लेकिन उतना लंबा पार्टनरशिप नहीं हुआ। अगर एक तरफ से एक बल्लेबाज अगर अंत तक रुकते तो शायद ये मुकाबला थोड़े और क्लोज लगा, शायद प्रिटोरिया कैपिटल्स के हाथ में भी ये मुकाबला होता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। जबकि शानदार गेंदबाजी रहा जोबार्ग सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट चटकाए, जैसे कि वो माने जाते हैं अल्जारी जोसेफ, और जैसे कि मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं अल्जारी जोसेफ। 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट चटकाए। और वही एरन फंगीसोर का बहुत ही शानदार रोल रहा और 4 विकेट चटकाए 32 रन देकर, और यही साबित हुआ मैच विनिंग का प्रदर्शन रहा। और रोमारियो शेफर्ड ने भी आकर जोर लगाए, 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार प्रदर्शन रहे। और महेश टिक्सारा भी खेले थे इस मुकाबले में, हालांकि विकेट नहीं चटका पाए, थोड़े बहुत इकोनॉमिकल रहे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जोबार्ग सुपर किंग्स पिछले 2 मुकाबले हारने के बाद ये मुकाबला जीतना बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा जोबार्ग सुपर किंग्स के लिए। और शानदार मुकाबला जीता, 6 रन से यह मुकाबला जीता और क्लोज एनकाउंटर बन गया था। जबकि अभी फिलहाल शानदार लीग बन चुका है। और वही देखें तो आज 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं शाम के 5 बजे भारतीय समय के अनुसार। वो पहला मुकाबला होगा अगर देखें तो MI केप टाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच। वही दूसरा मुकाबला रात के 9 बजे होगा, वो होगा पिटोरिया कैपिटल्स बनाम जोबर्ग। आज देखते हैं पिटोरिया कैपिटल्स क्या कर पाते, क्योंकि आज पिटोरिया कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी जोबर्ग सुपर किंग्स के विरुद्ध। तो दोनों ही मुकाबले बहुत ही दिलचस्प रहेंगे। और आज भारत का भी मुकाबला है दोपहर के 1:30 बजे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।